प्राइवेट अगर कर भी दिया है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि नौकरशाही काम करके राजी नहीं है। सरकारी कर्मचारी आज की डेट में काम कर रहा है क्या? मोदी जी को फेल कर रहा है तो सरकारी कर्मचारी ही फेल कर रहा वो है। कह रहे हैं मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, हम बेहतर तरीके उनसे चला था, वो कठपुतली ने प्रधानमंत्री का कागज फाड़ दिया था, वो चल रहा था रिमोट की तरह। रिमोट कहाँ है? ये तो टीवी है, सब जितने कांग्रेस में है टीवी है। टूट कब गया था भारत? तोड़ तो बोल रहा है, जोड़ कब दिया उसने? 62 का युद्ध हुआ था, चाइना का क्या हुआ था? उसमें जमीन कब्जी हुई थी। मोदी जी जब से आए हैं तब से खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, आरएसएस के साथ मिलकर देश को टुकड़ों में बांट दिया। इस बात में कितनी कैसे बांट दिया? ये कैसे कह दिया कि हिंदू मुस्लिम की? जो 5-7% पॉपुलेशन थी आज 23-25% पे आ गए, वो कैसे आ गई? आज तो कोई क्यों नहीं बोलता इस? मोदी जी ने जो राशनिंग की जो चल रही है उसमें किसी से ये पूछा है तू किस जाति का है, किस धर्म से बिलोंग करता है? बताइए, वो क्यों ले रहा है? वो लेना छोड़ दे। आज हिंदुस्तान इतना प्यारा है, आज के टाइम में कोई इतना ऐसा देश हमने आज तक नहीं देखा। 2024 में किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों आप मोदी जी को? ये अपने देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जी हाँ, आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले कौन सी नौकरियां थी? पहले थी नौकरियां, सरकारी नौकरियां खत्म। सरकारी नौकरी हो रही है तो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी आज की डेट में काम कर रहा है क्या? मोदी जी को फेल कर रहा है तो सरकारी कर्मचारी ही फेल कर रहा है। कहीं भी सरकारी कर्मचारी IAS हो, PCS हो, IPS हो, सभी लोग फेल करने में लगे हुए, काम नहीं करते ये लोग। नौकरशाही धोखा दे रही है उनको, धोखा मिल रहा है तो कहीं भी, चाहे वो दिल्ली में हो या अदर स्टेट में, बेवकूफ बनाते हैं गवर्नमेंट को। सही रिपोर्ट नहीं पहुंचनी थी शासन तक, झूठ बोलते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। यही स्थिति यूपी की हो रही है। आरोप लगा रही जनता उन पे कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया, लाल किला बेच दिया, इस पर आप क्या विचार करते हैं? नहीं, ऐसा प्राइवेट अगर कर भी दिया है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि नौकरशाही काम करके राजी नहीं है। ये बात है, नौकरशाही चाहे कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, नौकरशाही जो है स्वतंत्रता से काम कर रही है। रिश्वतखोरी है इस समय। मैं एक RTI एक्टिविस्ट हूँ बाबा होने के साथ साथ, कम से कम 500 RTI डलनी है मेरी इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ। विपक्ष जो लगातार महंगाई को लेकर आवाज उठा रहा है, पहले कौन सा कम थी? महंगाई पहले कौन सी कम थी? ऐसे बोलते कांग्रेस के टाइम में बहुत महंगाई ज्यादा नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। डेवलपमेंट होगा तो नहीं भी बढ़ेगी। देखो, सब चीज़ें आपको, सब चीज़ फ्री में चाहिए। फ्री में चाहिए, हर व्यक्ति को फ्री में चाहिए कि मुझे आज ये चीज़ फ्री में चाहिए, कि मैं फ्री में चाहता हूँ कि ये चीज़ फ्री में मिले मुझे। कोई भी जाता है कि साहब ये मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ये मिल जाए, मुझे काम ना करना पड़े। मैं एक बाबा हूँ, अभी थोड़ी देर में लक्ष्मी नगर में एक आया सट्टे वाला कि मुझे सट्टा दे दो। बोलो मैं क्या दूंगा उसको? हराम का चाहिए ना उसे। यही चाहते हैं, कोई बाबा मिल गया जटा झूठ वाला, सट्टा चाहिए उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है विपक्ष में कोई नेता मोदी जी को टक्कर दे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी कहीं भी नहीं। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी क्या है? बच्चा है राहुल गांधी। बच्चा है? क्यों बच्चा? अरे कुछ नहीं, 52 साल के हैं, भारत जोड़ो यात्रा। वो बच्चा ही है, बच्चा ही रहेगा, बच्चा ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, जोरों शोर। टूट कब गया था भारत? तोड़ तो बोल रहा है, राहुल तोड़ रहा है, जोड़ कब दिया उसने? 62 का युद्ध हुआ था, चाइना का क्या हुआ था? उसमें जमीन कब्जी हुई थी। वो कह रहे हैं मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, हम बेहतर तरीके। उनसे चला था, वो कठपुतली ने प्रधानमंत्री का कागज फाड़ दिया था, वो चल रहा था रिमोट की तरह। रिमोट कहाँ है? ये तो टीवी है, सब जितने कांग्रेस में है टीवी है। टीवी का रिमोट जिसके हाथ में होगा वो चलाएगा उसको, टीवी को चैनल चेंज करेगा, 50 आदमी बैठे रहो। अच्छा, राहुल गांधी का आपने हाल ही में नया लुक देखा होगा, वो जिस तरीके से वो भगवा धारण किया है उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं होता। गाय काली हो या सफेद हो, दूध उसका वो ही होगा। ये तो सब एक नेता है। और सुनिए, एक चीज मैं कहना चाहूँगा, एक चीज और कहना चाहूँगा, ये लोग अभी कोई किसी के साथ है, अदर पार्टी में है कोई नेता, और वो आ जाता है, इनके आगे ऋण फेल है, ये उसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं। उसमें गाली रोजाना उसको जिसे गालियां देते हो, जो उनके साथ आ जाता है, उसको ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया साहब, ये अच्छा है। सब पार्टियों में कमोबेश ये चीज़ तो है, चाहे वो मोदी जी की पार्टी हो या किसी और पार्टी हो, केवल एक ही चीज़ होती है कि ये लोग कहते थे कि ये हमारे साथ आ गया तो अच्छा है और दूसरे के साथ था तो खराब है। ये तो पॉलिटिक्स में है। अच्छा, विपक्ष जो लगातार उन पे आरोप लगा रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, आरएसएस के साथ मिलकर देश को टुकड़ों में बांट दिया। इस बात में कितनी बांट दिया? ये कैसे कह दिया कि हिंदू मुस्लिम की? खाली हिंदूवाद को जो है सपोर्ट करते हैं, वो एक तबके को दबा। ये इस बात को क्यों नहीं गई है? जो 5-7% पॉपुलेशन थी आज 23-25% पे आ गए, वो कैसे आ गई उनको? आज तो कोई क्यों नहीं बोलता इसमें? चाहे राहुल हो, कोई अदर पार्टी वाले हो, क्यों नहीं बोलते इस बात पे? जो 5-7% पे थे, आज उनकी पॉपुलेशन 23% पे 25%। अल्पसंख्यक कहाँ से रह गए वो लोग? इनको अल्पसंख्यक चिल्लाते रहते हैं ये लोग। इस पे कभी कोई आज तक बोला है?
कोई भी पार्टी इस बात को बोलती है कि ये अल्पसंख्यक हैं, क्यों नहीं बोलते ये लोग? मैं अभी सुनिए मेरे, मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा किसी का एडवर्टाइज नहीं करना। मुझे ये बताइए कि अभी जो मोदी जी ने जो राशनिंग की जो चल रही है निःशुल्क, उसमें किसी से ये पूछा है तू किस जाति का है, किस धर्म से बिलोंग करता है? बताइए, वो क्यों ले रहा है? वो लेना छोड़ दे। क्या कारण देखते हैं जो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार अपने लुक बदल रहे हैं, क्या कारण देखते हैं इसके? ऐसा है, जब हताश आदमी हो जाता है वो तो करेगा कुछ भी भाई। जब कहीं हताश हो जाता है आदमी, नहीं है उसे सत्ता चाहिए भाई। क्यों चाहिए बार बार सत्ता? कितने हैं पार्टी में, क्या बनाओगे? परिवारवाद है, कांग्रेस से सीखा है तो परिवारवाद। एक कठपुतली की तरह सब हैं, हाँ जी राहुल है, राहुल नहीं हटेंगे, सोनिया आ जाएगी, सोनिया है तो प्रियंका हो, यही हो रहा है ना, इससे ज्यादा कुछ हो रहा है? विपक्ष जो लगातार एकजुट हो रहा है उससे क्या प्रभाव? कुछ नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। परिवार बोलिए, परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद किसको बोलो, मैं किसको गिनवाऊं? महाराष्ट्र में परिवारवाद है कि नहीं? वो शरद पवार जी हैं, उनकी लड़की है, साउथ में करुणानिधि हैं, उनकी पोते पर वंशावली चली आ रही भाई। हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम स्वतंत्र कहाँ हुए? अच्छा, इनसे राय लेते। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खालिद। सर आपको क्या लगता है 2024 में किसे बनना चाहिए प्रधान? मोदी। मोदी क्यों, ऐसा क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम आपको पसंद आए मोदी जी? कोई एक बेहतर काम 8 सालों में आपको सबसे बेहतर काम लगा उनका? मुझे सबसे बढ़िया काम लगा है यूपी का रहने वाला हूँ मैं, मुजफ्फरनगर से। आज उनके जो प्रधानमंत्री ने काम करा है यूपी के अंदर, योगी जी ने, उससे बढ़िया कोई काम नहीं करा। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि खाली लोगों को टुकड़ों में बांटा है, एक तबके के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। वो तो माफिया के खिलाफ चलाया है। मोदी जी के समर्थन में मोदी जी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि उन्होंने लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जिताया। आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? ऐसे कुछ नहीं है, विचार देखो विचार देखो होते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई उसमें भेदभाव नहीं है, भेदभाव कोई नहीं है, धर्म के ऊपर सबका सारा काम है। विपक्ष जो बोल रहा है कि एक तबके को जो है, जो अल्पसंख्यक है, उनको दबाया जाता है, आप ऐसा कुछ फील करते हैं? देखो इसमें मुलायम सिंह भी थे, मुलायम सिंह में बदमाशी ज़्यादा थी, आज बदमाशी कम है। आज यूपी के अंदर इतनी बदमाशी कम है, हद से ज़्यादा। चाहे तुम 12 बजे भी पहुँचोगे और सुरक्षित पहुँचोगे। आज हमारी बहन बेटी भी बहुत अच्छी पहुँच रही हैं। तो आप पूरा समर्थन करते हैं मोदी जी का, और आप 24 में उन्हें जिताना चाहते? आज सारे मिले हुए जुले हुए हैं। हाँ, ये और देशों में देखो तुम जाके, विकास इतना नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर है। अच्छा, मोदी जी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है, क्या ऐसा है? देखो दुनिया है, दुनिया का कोई भरोसा है? आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या आप महंगाई और बेरोजगारी को आप फील कर पाते हैं? देखो जो नीचे के लोग हैं वो तो प्रधानमंत्री को बैठने कहाँ देंगे, काम करने तो कहाँ देंगे। अच्छा ही तो लोगों को अच्छा पसंद भी नहीं होता। अच्छा, उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि सब कुछ बेच दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, इसको आप क्या देखते हैं? ये राहुल जी ने इतना गलत बोल के यहाँ लफ्ज बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने के लिए हो। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम जो अल्पसंख्यक हैं उनके हम हमेशा समर्थन करते हैं हम उनका। आज हिंदुस्तान इतना प्यारा है, आज के टाइम में कोई इतना ऐसा देश हमने आज तक नहीं देखा अपनी दौर में। तो फिर वो कौन सी मोहब्बत वो लोगों में फैला रहे हैं? जब देश टुकड़ों में था ही नहीं तो फिर जोड़ने निकले हैं उसको, कह रहे हैं नफरत की राजनीति करी है बीजेपी ने खाली। देखो हिंदुस्तान के अंदर कभी भी आज तक भेदभाव हुआ ही नहीं। आज भी एक जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं। इतना कोरोना के बाद में भी आज भी एक जगह खाते हैं। अच्छा, आप ऐसे ही सेम विचार आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कैसा फील करते थे? क्या तब ऐसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी? तो जब तो इतनी होश भी नहीं थी, अब तो इतनी होश है, कम से कम अपने वोट का हक तो है। तो आप जोरों शोरों से जो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने? हाँ, मैं दोबारा चाहता हूँ प्रधानमंत्री 2024 में बने, अच्छा काम करें, अपना ये भेदभाव का बिल्कुल दिमाग में निकाल दें। भेदभाव कोई नहीं है, हम मोदी जी को वोट देंगे। धन्यवाद, बने रहिए। और डिस्ट्रिक्ट हाथरस का रहने वाला हूँ मैं, और डिस्ट्रिक्ट हाथ में कम से 500 हर विभाग मर्डर करने के लिए पुलिस ने मुझे उठवाने के लिए सब हथकंडे बढ़ाए। डिस्ट्रिक्ट हाथरस से रहने वाला हूँ, हर एक कोई जानता है मुझे। वहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। मैं लखनऊ जाता हूँ सूचना आयोग में, तो सब लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह।